ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2023 और आज से नवरात्रि के शिव शक्ति के पावन पर्व के दिन आरंभ हो रहे हैं। सभी भाई बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में हम सभी ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि बाबा ने आज की मुरली में जो हमें 9 बातों से मुक्त होने की प्रेरणा दी है, उन सभी 9 बातों से मुक्त होकर सच्चे में नवरात्रि का पावन त्योहार मनाएं। प्रतिदिन एक एक बातों से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प करें और इस तरह से हम आज से इस पावन नवरात्रि के त्योहार को मनाएंगे। बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1996 को सुनाए थे, जिसमें बाबा ने 18 जनवरी का विशेष महत्व सभी बच्चों को समझाया और सुंदर शिक्षाओं से सजाया। बाबा कहे, आज के दिवस को स्नेह संपन्न स्मृति दिवस कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहे ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। दूसरा, आज के दिवस को समर्थी दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा कहे सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बाबा ने बच्चों को अर्पण किया। इसी दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन भी कहेंगे, क्योंकि साकार में बच्चों को आगे किया और बाबा स्वयं फरिश्ता रूप में बच्चों की और विश्व की सेवा के निमित्त बने। साथ ही साथ बाबा कहे, बाबा ने विशेष 18 जनवरी क्यों चुना? तो ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्ट मोह स्मृति स्वरूप होने का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। तो ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे होते हुए भी किसी भी बच्चे के प्रति मोह जागृत नहीं हुआ। स्नेह जरूर रहा, लेकिन वो स्नेह भी शुद्ध स्नेह था। तो बाबा कहे, मेरेपन से भी न्यारा, देह अभिमान से नष्ट मोहा। तो ऐसे दिवस के लिए फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। फिर बाबा कहे, ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा। क्यों? क्योंकि लोग ब्रह्मा बाबा को देखते थे, परमात्मा को जानते नहीं थे। तो यही समझते थे कि ब्रह्मा बाबा ही इनका भगवान है। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी करण करावनहार परमात्मा को नहीं जानते थे। तो इसीलिए बाबा कहे, ये विशेष प्रत्यक्ष करने का दिन था कि ये कोई व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये परमात्मा कार्य है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप के साकार पाठ को परिवर्तन किया। साथ ही साथ बाबा कहे, जो बच्चे साकार में आए बाबा के पास, उनके मन के संकल्प क्या रहे? वो सोचते थे, बाबा थोड़ा दिन और रह जाता था, साकार का पाठ इतना जल्दी क्यों समाप्त कर दिया? हम भी देखते थे, मिलते थे, ऐसा सोचते हैं। बाबा कहे, कल्प पहले का जो गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किसके द्वारा हुआ? शक्तियों के द्वारा हुआ ना। सब मानते हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो इस बात को साकार करने के लिए बाबा ने पाठ को परिवर्तन किया।
फिर बाबा कहे, अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप धारण नहीं करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मुख वंशावली तो थोड़े हैं, बाकी सारी तो संकल्प की रचना है। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो संकल्प की रचना इतनी तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त हुई, और तभी बाबा कहे आप सभी यहाँ मधुबन भी पहुंचे हो, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो इसीलिए बाबा को ये पाठ बदलना ही था। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की वो फास्ट गति से, वो देख रहे हो कि कितनी फास्ट गति से सेवा आरंभ हो गई। लेकिन बाबा कहे प्रैक्टिकल तो यही सिखाना है कि उमंग उत्साह सभी बच्चों को भी आता है कि हमें फॉलो फादर करना है, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बने। तो बाबा कहे अभी बन करके दिखाना है। आज के दिन को ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। 18 जनवरी माना ब्रह्मा बाप के सेवा का साथी बनने का दिन है। लेकिन बाबा पूछते कि आप साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया अनेक प्रकार की परिस्थिति रूपी पेपर जरूर लाएगी, लेकिन वो परिस्थिति रूपी पेपर को देख करके घबराना नहीं है, वहां साक्षी होकर के आगे बढ़ो। बाबा कहे तो संपूर्ण रीति से पास हो जाएंगे। साक्षी होकर के खेल देखने में मजा भी आता है। ये नहीं होना चाहिए माया आ गई, माया आ गई। बाबा कहे अब माया में कोई ताकत नहीं रही है, बाहर का स्वरूप ही थोड़ा विकराल बताती है, बाकी अंदर में तो एकदम बिल्ली बन गई है। बाबा कहे ये पाठ बाबा पहले से भी पढ़ा रहे हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छे ही अच्छा है, सब कुछ अच्छे से अच्छा है। लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आती है तो बच्चे डर जाते हैं। तो बाबा कहे कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को अपना शिक्षक समझो। क्या शिक्षा देती है? परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों में अनुभवी बनाती है। कौन सी? एक सहन शक्ति, कैसे न्यारा रहना है और नष्ट मोहा बनना है, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती। तो सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति का विशेष पाठ पढ़ाती, जिससे आगे के लिए आप सीख लो और आगे बढ़ते जाओ। बाबा कहे सिर्फ अपने को हर बात में ट्रस्टी समझो, किसी भी बात में गृहस्थी नहीं समझो, और इसी तरह से ट्रस्टी समझते हुए सब कुछ अच्छे से अच्छा है ये समझते हुए निश्चिंत, इसको कहा जाता समर्थ स्वरूप। फिर बाबा ने समर्थ बनने के लिए सहज विधि बताई। समर्थ बनने के लिए कहो या नष्ट मोह होने के लिए या ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता रूप होने के लिए विशेष सहज से सहज विधि बताई। तो सदा समर्थ रहने की सहज विधि बाबा ने बताई। 2 शब्द को याद रखो। कौन से 2 शब्द को याद रखना है? जो मुरली में भी कई बार बाबा ने सुनाए हैं, वो 2 शब्द है। एक है शुभ चिंतन, अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव करना, इसी को शुभ चिंतन कहा जाता है। और दूसरा है सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनना, क्योंकि बिना शुभ चिंतक बने शुभ चिंतन नहीं हो सकता। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो ये 2 बातें ही हमें समर्थ बना देती, और शुभ वाइब्रेशंस ऐसे क्रिएट होते हैं जो सब कुछ पूरा वातावरण बदल देती है।
फिर बाबा ने विशेष बात कही कि इस ब्राह्मण जीवन में 9 बातों से विशेष मुक्त होना है। कौन सी 9 बातें हैं? तो लगातार बाबा की जो मुरलियां चली है, करीबन 5-6 मुरली पहले से ही बाबा ने मुक्त होने की बात कही थी, तो वो 9 बातों से मुक्त होना ही है। कौन सी 9 बातों से मुक्त होना है? तो उसको बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सबसे पहले क्रोध मुक्त होना है, व्यर्थ संकल्प मुक्त बनना है, लगाव मुक्त होना है, पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन मुक्त बनना है। ये सारे एक एक मुरली को याद करते जाए तो पिछले 9 मुरलियों में बाबा ने ये 9 बातों से मुक्त होने के लिए कहा। 5वीं बात अभिमान व अपमान से मुक्त, 6ठी बात झमेला मुक्त, 7वीं बात व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, 8वीं बात प्रसन्नता मुक्त और 9वीं बात दिल शिकस्त मुक्त। आज की मुरली में बाबा ने विशेष दिल शिकस्त मुक्त होने की अंत में बात कही है कि दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। चाहे तन की बीमारी आए तो भी मन में उलझन न हो, धन की कोई समस्या आए तो भी उलझन में नहीं आना है, लेकिन दिल शिकस्त मुक्त होना है, हिम्मत रखनी है। बाबा मददगार सदा है ही है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का, दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को क्या कहते हैं? स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। एक एक महत्व बाबा ने जिस तरह से बताया कि यही समर्थी दिवस भी है और यही सन शोज फादर के वरदान के दिन भी कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा प्रारंभ की। अव्यक्त होते ही फरिश्ते बन करके बाबा ने बच्चों की और विश्व सेवा प्रारंभ की। ये 18 जनवरी का दिवस विशेष क्यों चुना गया? ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप इतना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी है कि बाबा का सर्व के प्रति कितना अति स्नेह था कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते। अनुभव है ना? मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है, ये भी बाबा ने स्पष्ट किया कि क्यों ब्रह्मा बाप का मोह नहीं था, स्नेह था, प्यार था। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो बाबा का बच्चों में कोई स्वार्थ नहीं था। यही शुभ भावना थी कि सभी बच्चे आगे से आगे बढ़ते रहे। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते,
बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। कितना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की स्थिति की प्रशंसा करते हैं। साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देहभान से भी नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं, सेवा अर्थ बाबा का प्यार था बच्चों के साथ, और इसीलिए किसी की याद सताई नहीं बाबा को। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस, और उसकी महत्ता बाबा बताते, ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य के तरफ जगाने का रहा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है, इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती है। ये दुनिया की एक भ्रांति थी, और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे, अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल अभी समाप्त हो जाएगा। ये भ्रांति थी लोगों के अंदर। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार, ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी करावनहार कौन था? परमात्मा था। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा था, है और अंत तक रहेगा। परमात्मा था, है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। तो ये बात दुनिया के सामने सिद्ध करनी थी, इसीलिए बाबा अव्यक्त हुए। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी दुनिया में क्या समझते हैं? इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परम आत्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य कर रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर तो समझना ही है। बाबा कहे सोच रहे हैं और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है? ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का? ब्रह्मा द्वारा। ये समझना जरूरी है कि किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परम आत्मा का ब्रह्मा द्वारा? किसका कार्य है? जो बच्चे साकार में, हम बाबा बच्चों की ओर पहले इस दिन का महत्व बताया, कैसे 18 अध्याय का सार स्वरूप ब्रह्मा बाबा बने। फिर अनजान आत्माओं के अंदर जो गलतफहमी थी, भ्रांति थी, इनका भगवान तो ब्रह्मा है, उसको भी समाप्त करना था। अभी समझने लगे कोई शक्ति कार्य कर रही है। और जो बच्चों के मन का संकल्प, वो भी बाबा तक पहुंचा। जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया? हम तो देखते थे ना। अंदर में हर एक के मन में ये भावना जरूर आती है कि हम भी बाबा को देखते, बाबा की पालना का अनुभव करते। तो बाबा कहे, ये संकल्प उनके मन में था कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया? हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना।
लेकिन कल्प पहले का भी गायन है। क्या गायन है? कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त होना ही था। और सब मानते भी है, दुनिया में ये भी सब मानते हैं। क्या मानते? कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहां पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। इतनी सुंदर बात बाबा ने समझाई। वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी, फास्ट गति नहीं दे रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। इतने बच्चों के भाग्य खोलने के लिए ब्रह्मा बाप ही निमित्त बने, लेकिन अव्यक्त स्वरूप से। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहां पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मानते हैं, चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ब्रह्मा बाबा के तरह बने, उनको फॉलो करें, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये उमंग उत्साह अंदर में लाने का दिवस है। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले? बाबा पूछते हैं, आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले? निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। बाबा कहे, आज का दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। बाबा के साथी और परिस्थितियों को देखते हुए साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई, माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है। भगवान ने बता दिया, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है। सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा।
माया बड़ा रूप लेकर आती है। फिर बच्चे सोचते हैं पता नहीं अब क्या होगा, तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती है जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती। बाबा कहे चाहे बातें ऐसी होती जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती है जो अज्ञान काल में नहीं होगी लेकिन ज्ञान के बाद हुई है। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दे। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही कि कोई भी परिस्थिति आती है तो थोड़े समय के लिए उसे अपना शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। हर परिस्थिति दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। कौन सी दो शक्ति? एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्ट मोह, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। और जो कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं? हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है। ठगी से तो नहीं कहते ना। बाबा कहते ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो। कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। फिर बाबा एक खिलौने को लेकर के समझाते हैं। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरे तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था। 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो। अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाते हो, कभी कभी ट्रस्टी, कभी कभी गृहस्थी। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से। तो इसीलिए माया फिर मारती है। इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा? बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ होती है। इसलिए बाबा कहे गा गा नहीं करो। क्या होगा, क्या होगा? सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। निश्चिंत रहो, जो होगा अच्छा ही होगा, तो समर्थ स्वरूप हो जाएगा। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्ट मोह होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है कि आज के दिन बाबा की बहुत याद आई, ऐसे बाबा का गीत गाने का नहीं। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या है नहीं? पूछते बाबा, ब्रह्मा बाबा है या है नहीं? तो सभी ने कहा है। दिखाई तो नहीं देता। फिर बाबा परीक्षा लेते, दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों?
अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते, और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है, हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। बाबा कहे दुनिया के लोग अभी समझ गए और ये कहते हैं ये अच्छा कार्य है और आगे बढ़ना चाहिए। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे तो क्या करते थे लोग, दरवाजा बंद कर देते थे। तो इसीलिए बाबा कहे पहले क्या कहते थे, ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना तो दरवाजा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करने चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं, क्या समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबिली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है दुनिया में, कोई भी संस्थान का बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ते रूप में ब्रह्मा है। अभी भी ब्रह्मा का ही पार्ट है, पहले साकार में था, अभी अव्यक्त फरिश्ते रूप में। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना, ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है। कौन? दादियां निमित्त पालना करने के लिए निमित्त है। बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो ब्रह्मा बाबा ही रचना करने वाला है और अंत तक भी रचना करने का पार्ट ब्रह्मा का ही है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? पूछते बाबा। कोई पोतरा धोत्रा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, दो शब्द याद रखो। कौन से दो शब्द? दो शब्द याद रख सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन दो शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो दो शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। समर्थ बनने के दो शब्द कौन से हैं? एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसीलिए इन दो बातों का अटेंशन रखना। समझा क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो,
तो बदल जाते हैं, और एक बात से मुक्त भी होना है। तो ये दो बात विशेष समर्थी स्वरूप के लिए धारण करना है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतन। और बाबा के एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अब तक की मुरलियों में, 9 मुरलियों में बाबा ने 9 बातों से मुक्त होने की बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं। कौन सी बात? कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है? पूछते हैं, क्या दिल शिकस्त होना ये दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसीलिए हिम्मत वाले बन, तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है, किसको? जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली, रोना, दिल शिकस्त होना माना हिम्मत तो हार ली, और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं है, हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप, महारथी पीछे। बाबा पहले मदद किसको करता है? छोटों को करता है। महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। बस बाबा की कंडीशन यही है, दिल शिकस्त मुक्त बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। तो तन की बीमारी आए तो भी हिम्मत नहीं हारना है। मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना उसी उलझन में रह जाएंगे, उसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो, तन से भी नहीं बनना है, मन से भी नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। 2-2 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाबा कहे थक नहीं जाना है, हिम्मत रखना है, बाबा के कार्य में आगे बढ़ना है। अलबेला आलस्य वाले को नहीं मिलेगा, दाल रोटी भी नहीं मिलेगी। बाकी सच्ची दिल पर साहब राजी है
और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटखिट न हो, ये नहीं होना है। होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती है। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहां भी उलझन में बदलती है तो समझ लो मेरापन है। बाबा कहे अगर बुद्धि कहां भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। तो लास्ट की दिल शिकस्त मुक्त होने की बात आज बाबा ने कही। क्या नहीं बनेंगे? सभी ने कहा दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। हाँ, तो बाबा सभी बच्चों को सामने रखते हुए याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, आज मुरली में बाप दादा ने 9 रत्न में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है, वह कौन सी है? निम्नलिखित। पहली, क्रोध मुक्त। आज की मुरली से आगे की 8 मुरलियों को सामने ले आओ। तो पहली मुरली थी क्रोध मुक्त, दूसरी व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरी लगाव मुक्त, चौथी पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन मुक्त, पांचवा अभिमान और अपमान मुक्त, छठी झमेला मुक्त, सातवीं व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, आठवीं अप्रसन्नता मुक्त, और आज 9वीं मुरली में दिल शिकस्त मुक्त। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देभान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा,
तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन, डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आज का स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा है। मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, आज सूचना विशेष यही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही अनुभव करें कि मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। मेरी दिव्यता व पवित्रता से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहा है। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही है। अच्छा, ओम शांति।